0 টাকা ডাউন পেমেন্ট আর 24 মাস পর্যন্ত ইজি ইএমআই সুযোগ। দ্য আরবান ফার্নিচার নিয়ে এসেছে আপনার জন্য একটা ধামাকা অফার। একটাও টাকা না দিয়ে নিয়ে যান বাড়ি। বেডরুম সেট শুরু 40,000 থেকে, আর ম্যাট্রেসে 30% পর্যন্ত ছুট। পুরনো ফার্নিচার বদলে করুন, পিক আপ ও ডেলিভারি দুটোই কমপ্লিটলি ফ্রি। আন্ডাল, বেনাচিটি, রানীগঞ্জ আর B1 ফুলঝোর মোড় শোরুম খোলা রয়েছে। দ্য আরবান ফার্নিচার, ঘর যেন স্বপ্নের মতো। তাহলে বুঝলেন তো, ফার্নিচার মানেই হলো দ্য আরবান ফার্নিচার। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अर्थात सेल के कर्मचारियों के लिए पूजा बोनस के लिए बुलाई गई बैठक बेनतीजा रही। दुर्गापुर स्टील प्लांट, इस्को स्टील प्लांट, भिलाई, बोकारो और राउरकेला समेत सेल के सभी स्टील प्लांटों के कर्मचारियों की पूजा बोनस तय करने के लिए देश की राजधानी नई दिल्ली में नेशनल ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी, HWFI के महासचिव ललित मोहन मिश्रा, HMS के महासचिव राजेंद्र सिंह, BMS के DK पांडे और एटक के विद्यासागर गिरी समेत अन्य ट्रेड यूनियनों के नेता भी मौजूद थे। बताया जाता है कि ट्रेड यूनियनों ने इस बार 6,000 रुपए की बढ़ोतरी के साथ पूजा बोनस देने की मांग कर रही थी, लेकिन सेल प्रबंधन इसके लिए राजी नहीं हुआ। सेल प्रबंधन ने जहां केवल 31,000 रुपए बोनस देने का प्रस्ताव रखा, वहीं ट्रेड यूनियनों ने लगभग 32,500 रुपए के पूजा बोनस पर अड़ी रही। शनिवार देर रात तक यह बैठक चली, लेकिन कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सका। ट्रेड यूनियनों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद यह बैठक बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई। सेल प्रबंधन ने बैठक के बाद कहा कि बोनस फॉर्मूले के आधार पर 29,500 रुपए की राशि बनती है और यही राशि सेल के कर्मचारियों के अकाउंट में जमा कर दी जाएगी। हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। यहाँ बता देना जरूरी है कि सेल के पूजा बोनस को लेकर यह कोई नया विवाद नहीं है। पिछले 2 वर्षों से सेल के कर्मचारियों को कम बोनस मिल रहा है। वर्ष 2022 में जब 40,500 रुपए का बोनस दिया गया था, उसके बाद सेल प्रबंधन ने 8 फरवरी 2023 को बोनस का नया फॉर्मूला बनाया। इसी फॉर्मूले को बहुमत के आधार पर लागू किया गया था, जिसका C2 और एटक जैसी यूनियनों ने विरोध किया था और इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। इसी विवादित फॉर्मूले के कारण पिछले 2 वर्षों से सेल के कर्मचारियों को क्रमशः 26,500 रुपए और 23,000 रुपए का बोनस मिला था। उस समय भी सेल प्रबंधन ने बिना किसी समझौते के ही सीधे सेल कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर दिए थे। ऐसे में अब सबकी नजरें इस बात पर भी टिकी है कि NJCS की बैठक बेनतीजा रहने के बाद सेल प्रबंधन क्या कदम उठाता है और क्या पिछले बार की तरह ही इस बार भी सेल कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में सीधे पूजा बोनस की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। राम बाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।